हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, जो कि है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। जिन लोगों ने ये पहले पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट, उन्हें तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, जो लोग इस वीडियो पर रुके रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम मोरल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, जो कि क्या है देखिए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत की ओर विस्तार किया है। क्या कहा है इन्होंने? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए तथा प्रत्येक स्तर की दो अवस्थाएं बताई हैं। कोहलबर्ग का मानना था कि नैतिक विकास में इन अवस्थाओं का क्रम निश्चित होता है। क्या बताया था कि अवस्थाएं जो 3, इन्होंने दो अवस्थाएं बताई हैं 3 स्तर की, उनका क्रम निश्चित होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी क्रम में होगा, तो इन्होंने जो बताया वो क्रम निश्चित है। कोहलबर्ग ने प्रत्येक स्तर में आत्मन मीन्स सेल्फ एवं एक्सपेक्टेशन के संबंध की अभिव्यक्ति की है। तो इन्होंने कौन सी जो है स्टेजेस बताई हैं। तो पहला स्तर क्या है? पहला स्तर है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व परंपरागत स्तर। प्री कन्वेंशनल लेवल भी हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि इस स्तर में ऐसे नियमों का पालन किया जाता है जिनका निर्माण अन्य द्वारा किया जाता है। मीन्स आप इसे बच्चे खुद नहीं बनाते हैं, इसे मतलब सोसाइटी के लोग डिसाइड करते हैं। मानक दूसरे लोग ही तय करते हैं, मतलब दूसरे लोग, जैसे वो वाली बात कि 4 लोग क्या कहेंगे, उस हिसाब से इसमें मानक तय हो गया है। सही या गलत का कोई विचार नहीं होता। ऐसे नियम का पालन पुरस्कार पाने या दंड से बचने के लिए किया जाता है। अब बच्चे क्या, अभी अब देखो, बच्चों को आपने कहा, मान लीजिए किसी बच्चे से आपने कहा जाओ वो किताब उठा लाओ, बच्चा किताब लेकर आएगा, फिर आप उसको यही तो बोलोगे वेरी गुड, या फिर आप ऐसा बोलोगे कि अगर आप वो किताब उठा कर लाएं तो हम आपको इनाम देंगे। तो ये आप बच्चे ने नहीं डिसाइड किया है, ये आपने डिसाइड किया है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। इसके स्टेजेस आप देखोगे, अवस्थाएं क्या हैं। अवस्था ये है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता मीन्स पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इट मीन्स इस अवस्था में बच्चों में दंड से दूर रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चे अपने से बड़े या माता पिता की आज्ञा का पालन इसलिए करते हैं कि वो पीटे न जाएं, मारे न जाएं, वो दंड से दूर रहें। तो पहला क्या हुआ? दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता। नेक्स्ट है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता मीन्स इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। बच्चों में पुरस्कार पाने की अभिप्रेरणा प्रबल होती है। बालक सहभागिता या प्यार, तात्कालिक पुरस्कार पाने के लिए छल योजित व्यवहार भी करते हैं। यहाँ विनिमय या अदला बदली का भाव भी देखा गया है। अगर आपके वहाँ कोई छोटा बच्चा है तो आप उस पे ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट उस पे कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है, ये हमारा क्या है, दूसरा स्तर है। पहला स्तर था प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा स्तर है कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या है, बालक दूसरे के नैतिक मानकों को अपने में आंतरीकृत करते हैं, उन मानकों के सही गलत का निर्णय करते हैं तथा उन पर अपनी सहमति बनाते हैं तथा अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरे की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं। इसकी जो अवस्थाएं हैं वो परस्पर एक रूपता, अभिमुखता,
इसे क्या बोलते हैं? इसमें क्या होता है, परंपरा को धारण करना, मतलब जो चला आ रहा है सोसाइटी में, बोलते नहीं संस्कृति हमारी, जो पीछे से दादा बाबा लोगों ने किया उसी को आगे बच्चे फॉलो करते हैं, इसे आप परंपरा को धारण करना बोल सकते हो। समाज के नियम के अनुरूप व्यवहार करना, समाज में जो नियम बनाया गया है उसी के अनुरूप इसमें बच्चा व्यवहार करता है। समाज के नियम के अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए। समाज से अनुमोदन बच्चे पाना चाहते हैं तथा स्वयं को उत्तम लड़का, अच्छी लड़की कहलाना पसंद करते हैं। मीन्स गुड बॉय गुड गर्ल का स्टेटमेंट इसमें आता है। कई बार क्वेश्चन सीटेट में ये पूछा जाता है कि गुड बॉय और गुड गर्ल किस स्टेज में आता है, तो आप बता सकते हो कन्वेंशनल लेवल में आता है। नेक्स्ट है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इसमें सामाजिक नियमों से आगे बढ़कर कानूनी नियम भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब यह उम्मीद की जाती है कि सामाजिक तथा कानूनी नियम के अनुरूप नैतिकता होनी चाहिए। थोड़े बड़े बच्चे ऐसा सोचते हैं, 11-12 वाले, बड़ी क्लास के बच्चे, कि अधिकार संरक्षण नियम महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसमें। नेक्स्ट आता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या उत्तर परंपरागत स्तर। इस अवस्था में बालकों में नैतिक आचरण स्वतः पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं। अपने मूल्य को किशोर नैतिक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में सुनिश्चित करता है। नैतिक विकास का यह स्तर नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है, इसलिए वास्तविक नैतिकता, इसे हम वास्तविक नैतिकता भी कहते हैं। मीन्स जो ये आपका किशोर, मतलब बड़ा बच्चा, कम से कम नहीं 11-12 तो 9-10 का बच्चा इस स्टेज में जरूर आता है। अगली अवस्था है हमारी सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता। मीन्स सोशल कॉन्स्ट्रक्ट ओरिएंटेशन। बालक उन व्यक्तिगत अधिकार तथा नियम को महत्व देते हैं जो लोकतांत्रिक रूप से मान्य होता है। मीन्स लोकतांत्रिक रूप से मान्य होगा, बच्चे उसी को जो है ज़्यादा महत्व देंगे। बहुसंख्यक लोगों के कल्याण के हित को महत्व दिया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में सार्वभौमिक नैतिक नियम को महत्व दिया जाता है। किशोर स्वयं की नैतिक नियम को महत्व देते हैं तथा अपनी निंदा से बचने का प्रयास करते हैं। ये आपके जो है आपको मैंने समझा दिया है कोहलरबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। अब आप देखोगे कि शिक्षा में इसका क्या महत्व है, आखिर हम इसे क्यों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि शिक्षक को बालक के व्यवहार को समझने में तथा अवस्था के ज्ञान से शिक्षक को इस बात की जानकारी होती है, ठीक है, कि कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो समय के साथ परिवर्तित होंगे, उन्हें दंड देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि बच्चा किसी भी स्टेज में है, आप उसको मार मार के जो है अपनी बात मनवाना चाहते हो। टाइम के साथ वो खुद ही सीख जाएगा। वो इन तीनों स्टेजेस में जब वो होगा, अगर आपने ये स्टेजेस पढ़ी हैं तो आपको समझ में आता रहेगा कि कौन सी क्लास का बच्चा है, कैसा व्यवहार कर रहा है, किसको आप पीट सकते हो, किसको डांट सकते हो, किससे आप प्यार से बात करोगे, ठीक है। शिक्षक बालक में अनुशासन स्थापित करने, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने, समाज या राष्ट्र के प्रति अनुशासित रखने में मदद कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।